दोस्तों समय बलवान है ऐसा बोला जाता है। डेफिनेटली बलवान है समय, सबसे बलवान समय है। काल, समय, टाइम बहुत जबरदस्त बलवान है देखो। और विधाता ने, नेचर ने उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया। सबको 24 आवर दिए, दिन में सबको 24 घंटे दिए, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, रिच हो, या कोई भी पोस्ट में हो, कोई भी व्यवसाय करने वाला है, सबको सबको 24 घंटे दोस्तों दिया है डेफिनेटली। और 24 घंटे में जैसे कि 52 वीक्स दिए, 365 दिन दिए डेफिनेटली। हमने लीप ईयर छोड़ गया, 365 डेज सबको दिए। तो इसीलिए टाइम कैनॉट बी सेव। समय को हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इट कैन ओनली बी स्पेंट वाइजली। ये समय हम उसका उपयोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम स्टोर कैनॉट, वी कांट सेव द टाइम, बट वी कैन यूटिलाइज। सही में हम वाइजली, बहुत अच्छी तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। Amount of time is not important, but how you manage the time is important. टाइम कितना है उससे ज्यादा आपको आप व्यवस्थापित कैसे करते हैं, वो समय कैसे व्यवस्थापित करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए समय जबरदस्त बलवान है। अ, देखो, समय बलवान, जब प्रभु रामचंद्र दूसरे दिन गद्दी पे बैठने वाले थे और उनको पहले ही दिन वनवास जाना पड़ा दोस्तों। गद्दी पे बैठने के पहले जो प्रभु साक्षात भगवान बोला जाता है, पुरुषोत्तम बोला जाता है, उन्हें भी वनवास गया ऐसा समय जो गद्दी पे देखो, कल जैसा कि हम एक आधा शपथ विधि लेते और उसके पहले ही तुम्हारा पूरा ये हो जाता कि आपको वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों समय कितना बलवान है ये हमें समझ में आता। समय की महिमा देखो, हम कितने व्यस्त थे, कितने सब व्यस्त थे कि अब अगर ये कोरोना के पहले हम फ्लैशबैक जाते और थोड़ा सा रिकैप करते, तो किसी को समय नहीं था। बहुत अपने काम में, व्यस्तता में, व्यक्तिगत जीवन में, फैमिली लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ, जो भी है हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमें बहुत बहुत व्यस्त थे। किसी को भी बोला तो मुझे समय नहीं, आई एम सो बिजी, आई एम टू बिजी। तो लेकिन समय की महिमा देखो दोस्तों, आप सबको समय, यानी बिल्कुल अपने फैमिली के साथ में भी समय निकाल रहे, खुद के लिए भी समय निकाल रहे। डेफिनेटली दोस्तों समय हमसे जबरदस्त बलवान है। और इसीलिए वो स्टोर तो नहीं कर पाते क्योंकि इट हैज नो रिवर्स बटन, इट हैज ओनली फॉरवर्ड बटन। आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स बटन नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ये अच्छा है, ये बेहतर है कि हम अपना समय कितने अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय का जो वाइस पर्सन समय का अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से यूज करता है। और हम यही देखेंगे कि हमारे जीवन में अगर समय करना है, बराबर करना है, बराबर यूटिलाइजेशन करना है, फाइंड आउट द वेयर योर टाइम गोज। ऐसे टाइम वेस्टिंग फैक्टर ढूंढना है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, कि ऐसे कौन से टाइम फैक्टर है कि जो हमारा जहां जहां टाइम जाता है, ऐसे टाइम फैक्टर हमें ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे आपको मिलेंगे दोस्तों। हमें लगता नहीं कि देखो, एक मोबाइल में हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद हम देखते कि भाई एक आधा मैसेज देख लेंगे, लेकिन जो शुरू हो जाते अपन, जो शुरू हो जाते पूरा वो, फिर मोबाइल, वो तो ऑलरेडी स्मार्ट है, ऑलरेडी स्मार्ट है। और आपको, आप जब एक मैसेज देखने जाते हैं, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा रहता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई 1 मिनट में देखेंगे, जो है कर देंगे। लेकिन आपने हाथ में लेने के बाद एक मैसेज के उद्देश्य से आप जब लेते और जो कंटिन्यू लगते थे, 1 घंटा कैसे जाता पता नहीं अपने को दोस्तों। हमारा इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन चले जाता दोस्तों। ये थोड़ा सा हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हम मन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए, मन को हमने इंस्ट्रक्शन करना है, नहीं मुझे समय देना है, बिल्कुल यूटिलाइज करो, बिल्कुल उसका उपयोग करो जीवन में, आपके उपयोग के लिए, आपके प्रगति के लिए है। जो भी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो डेफिनेटली उसमें अगर आपका समय जाता है तो हमने कंट्रोल करना चाहिए। तो यू हैव टू एनलिस्ट द फैक्ट टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स। मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि मैंने मेरा जो दैनंदिन ज्यादा टाइम, ज्यादा समय उसमें जाता, उसके एनलिस्ट करना पड़ेगा। और डेफिनेटली एनलिस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि सही में ये फैक्टर्स के वजह से मेरा टाइम ज्यादा था। सॉर्ट आउट व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ, व्हाट कैन वेट अंटिल फॉर देन। डेफिनेटली सॉर्ट आउट दिस फैक्टर्स, हमें क्या करना है वो देखना है। और कट डाउन योर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमें उसको मिनिमाइज करना है। जो हमारे टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स है,
कहाँ कहाँ हमारा समय जाता है, वो पहले तो बात एनालिस्ट करना चाहिए। ये अगर हम एनालिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली कहाँ कहाँ हम कट कर सकते हैं उसको, वो जो टाइम वेस्टिंग फैक्टर है, जहाँ जैसा कि हम मोबाइल में ज्यादा समय देते होंगे, डेफिनेटली देना चाहिए, हमारे प्रगति के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमारे थाली में नमक का प्रमाण है उस टाइप से थोड़ा प्रमाण होना, बिल्कुल अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली बराबर नहीं है, और बिल्कुल ही यूज करते नहीं तो थोड़ा सा हमें जो अभी करंट बातें या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेड नहीं होंगे, तो इसीलिए फैमिलियर नहीं होंगे। हमें एनालिस्ट करना है, कट डाउन द टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमारी टाइम एक्टिविटी जो है कहाँ कहाँ जाता है वो ढूंढना पड़ेगा आपको और वो कट करना पड़ेगा। हम दोस्तों को बात करते करना चाहिए, बिल्कुल फोन पे बात करना चाहिए, लेकिन कितना समय, क्या मोस्ट पार्ट जो है हमने बोलना ही चाहिए, बिल्कुल कांटेक्ट भी रखना रहे, रिलेशन मेंटेन करना है बिल्कुल, लेकिन कितना समय उसको देना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई मिलने आया तो बिल्कुल कि उसको भी कितना समय देना ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए हमारे टाइम फैक्टर्स, टाइम वेस्टिंग क्या कहाँ जाता ज्यादा, हम बहुत देरी से सोते होंगे, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो हमें हमने हमारे एनालिसिस करना होगा टाइम फैक्टर कि विच आर द आवर टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स, डेफिनेटली एनालिसिस और मिनिमाइज दैट फैक्टर, हम कहाँ का समय थोड़ा सा हम वहाँ वेस्टेज को कम कर सकते, वो हमें ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। और हमारा एक प्लान होना, टाइम कंट्रोल प्लान लगेगा, फर्स्ट योर जॉब एंड योर ओन यूनिक पर्सनैलिटी, पहले उसमें प्राधान्य करना पड़ेगा होगा कि हम खुद और हमारा जॉब जो भी है, हमारे खुद को हमारे जॉब को, ये आपको प्राधान्य क्रम उसमें देना पड़ेगा दोस्तों। एक परफेक्ट परफेक्ट बोले तो बिल्कुल एक पूरा सोच समझ के हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम वो 24 घंटे का हम यूटिलाइज कितने अच्छे ढंग से कर पाते थे, इसके लिए एक टाइम टेबल आपको बना पड़ेगा। और टाइम टेबल में अक्सर हमारी प्रायोरिटी हम खुद होना चाहिए, और दूसरा हमारा जॉब होना चाहिए, जो भी आपका है, आप स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट जो भी एक युवा होंगे कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते होंगे तो वो, बाद में हमारे जो जॉब करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, तो उसमें नौकरी करते होंगे, तो दिस टाइप ऑफ प्रायोरिटी शुड बी फर्स्ट, तो हम हेल्थ खुद के लिए अपना समय देना है, और बाद में हमारे जॉब के बाकी फैक्टर्स डेफिनेटली बाद में आएंगे दोस्तों। और बी क्रिएटिव विद द यूज ऑफ योर टाइम, और क्रिएटिव रहो, उसमें कैसा हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसी बातें कि उसको 1 घंटा लगता, कभी कभी आपने स्मार्ट टाइप से किया तो डेफिनेटली आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं। जैसे कि आप रीडिंग कर रहे, रीडिंग पढ़ते जा रहे, लेकिन जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है वो आप नोट करते, कहाँ तो भी लिख देते, एक पेज पे लगाते, तो डेफिनेटली आपका कुछ समय उसमें बचेगा। मैं एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि आप खुद का स्मार्ट वे जाके डेफिनेटली आपका समय बचा सकते हैं। सो बी क्रिएटिव, हम क्रिएटिव होना चाहिए, सृजनशील होना चाहिए, हमारे टाइम के बारे में डेफिनेटली बच सकते हैं। जैसा कि कुछ मैं शॉर्ट नहीं बोलूंगा, जैसा कि हमें मुंबई जाना है, तो हम अगर हमारे अमरावती से जाना है, महाराष्ट्र से जाना है अमरावती से, तो हम अकोला उसके होते हुए भी जा सकते, इधर कारंजा होते हुए भी जा सकते, लेकिन विच इज द स्मार्टेस्ट एंड बेटर रूट, विच इज शॉर्टर एंड बेटर रूट, तो डेफिनेटली आप मंजिल तक पहुंचेंगे, मुंबई तक पहुंचना ही है, लेकिन जो अच्छा रास्ता है तो उसी हिसाब से हम समय देने में देना ही है, हमें करना ही है, मंजिल तक जाना ही है, लेकिन वो अचीव करने के लिए कहा विच इज अ स्मार्ट वे, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। सो यू शुड बी क्रिएटिव विद द यूज ऑफ योर टाइम, सो क्रिएटिव, बी क्रिएटिव दोस्तों, डेफिनेटली। मैनेज टाइम इज एन आर्ट, डेफिनेटली इट्स अ स्किल, मैनेजिंग और ओन टाइम इज अ स्किल, क्योंकि हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए, इस विधाता ने, इस भगवान ने हर व्यक्ति को 24 ही घंटे दिए हैं, और जो अच्छा वाइजली इसका यूज करेगा वो प्रोग्रेस करेगा, वो जीवन में कामयाब होगा, सक्सेस होगा दोस्तों। इसीलिए 24 आवर्स ये हमारा प्लान, नहीं तो बिल्कुल हमारे सामने कुछ भी प्लान नहीं तो लिथार्जी आ सकती है, हमारा जो स्पीड है प्रोग्रेस का वो थोड़ा कम हो सकता है। हमको समय के साथ में चलना पड़ेगा दोस्तों, वो हम इसीलिए हमारा प्लान होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए बोला जाता है कि टाइम मैनेजमेंट इज अ आर्ट। एक जने को 24 घंटे रहते, दूसरे को भी 24, लेकिन एक अपना सब प्लान करके बहुत, एक विद्यार्थी का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो एक बहुत नंबर मिला था और दूसरा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसने उस समय में हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, थोड़ा इंटेलिजेंट का रोल है उसमें, फिर भी हार्डवर्क का भी बहुत रोल है,
तो आप कितना समय अपने टारगेट के लिए देते, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सक्सेस के लिए ये आप समय टाइम मैनेजमेंट करना और टाइम मैनेजमेंट के साथ उसमें प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर टाइम का समय का इस्तेमाल आप प्रॉपर करते तो डेफिनेटली यू विल डेवलप योरसेल्फ, आप खुद की प्रगति डेफिनेटली करेंगे दोस्तों। इसीलिए समय बहुत बलवान है ऐसा बोला जाता है। और समय आपको आप जो है मैंने बताया वैसे मल्टीटास्किंग भी होना पड़ता। कहाँ का आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता। अगर एट ए टाइम कुछ जो 2-3 काम है कुछ एट ए टाइम आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। एट ए टाइम काम करने में मल्टीटास्किंग आप होते हैं तो समय हम कुछ सेव नहीं कर सकते, लेकिन समय का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन दोस्तों जरूर कर सकते हैं। और हमारा खुद का जो भी आपने एनालिसिस किया है टाइम टेबल के मुताबिक उसको फॉलो करना, ये बहुत यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से हम आगे जा रहे क्या, नहीं तो टाइम टेबल बनाया बस रिलैक्स है वैसा नहीं। जो भी हमने टारगेट किया है भाई आज मुझे क्या क्या काम करना है तो वो हमें इवेल्यूएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है कि उसके मुताबिक हमने काम किए क्या। अच्छी बात है जो हो गए, जो नहीं हुए तो क्यों नहीं हो गए तो नेक्स्ट डे के लिस्ट में या और कुछ समय है तो उसमें कर सकते क्या। वी शुड मॉनिटर दैट प्लान, वो प्लान के हिसाब से हमारी प्रोग्रेस है क्या नहीं वो भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। और समय को जो खुद को और टारगेट तक पहुंचने के लिए बीच बीच में इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया के बारे में बोलूंगा दोस्तों, सोशल मीडिया का तो मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसी के मुताबिक उसी के जरिए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे तक पहुंच रहे। लेकिन उस स्क्रीन में इस गंभीर पीरियड में जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया, लेकिन स्क्रीन टाइम बढ़ने के बाद में भी उसमें कुछ मिनिमाइज कर सकते क्या वो भी हमें सोचना है दोस्तों। और उसको और एक तरीका मैं बताऊंगा आपको समय का पूरे अच्छी ढंग से यूटिलाइज करना है, अच्छी ढंग से उपयोग करना है तो सुबह उठने की आदत डालिए। अक्सर जो हमारा पहला समय जो महत्वपूर्ण समय जो है हेल्थ के लिए देना चाहिए, प्लानिंग के लिए जाना है, उत्साह उमंग भरा जो समय रहता है वो सुबह का बहुत अच्छा रहता है। और सुबह उठे बिल्कुल आप देखो ये कोशिश करके देखो, आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे मेरे पास तो बहुत समय है, बहुत काम मुझे और करना है, इतना इंटरेस्ट आपको दोस्तों आएगा। लेकिन हमारा मन हम पे हावी होता ना है, ये मन नहीं करने देता। अरे वाह सुबह की नींद कितनी अच्छी है, बम ठंडी ब्लैंकेट लो रजाई लो, हम ऐसा करते हैं और उसमें बहुत घंटे हमारे दोस्त हो जाता है। जो मिनिमम बेसिक स्लीप के लिए अवर्स है 6 घंटे 7 घंटे वो तो देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आगे का समय अच्छा जाने के लिए आपको प्रॉपर नींद होना, स्वस्थ नींद होना ये तो बहुत जरूरी है। वी आर नॉट डिनाइंग दैट, हम उसको डिनाई कर रहे ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल देना चाहिए समय। लेकिन स्लीपिंग के लिए देना चाहिए कितना सोना वो भी सुबह हम अगर जल्दी उठते तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ समय का दोस्तों जरूर हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति को इस विधाता ने भगवान ने 24 ही घंटे दिए हैं सबको, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, उसने कुछ भी भेदभाव नहीं किया है, सबको 24 घंटे दिए है। गरीब हो रिच श्रीमंत हो कोई भी धनवान हो या कोई भी पोस्ट हो, बड़ा राजकारणी हो या सोशल लॉ वाला हो या व्यवसायिक हो, प्रशासक हो या चपरासी हो, वो सबको 24 घंटे दिए, या मजदूर हो सबको 24 घंटे दिए। और इसीलिए समय हमसे बलवान है और समय का इस्तेमाल अगर आप प्रॉपर करते हैं तो आप जरूर जरूर आगे जा सकते हैं। सो वाइज पर्सन ऑलवेज यूटिलाइज टाइम इन अ प्रॉपर मैनर। और इसीलिए हमें टाइम, हमारे जो टाइम वेस्टिंग फैक्टर का कौन से वो हमें ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू एनलिस्ट दैट, हमें याद ही करना पड़ेगा कि भाई हमारे टाइम वेस्ट कहां पर कहां ज्यादा आ जाता। दूसरी बात टाइम वेस्टिंग फैक्टर हम मिनिमाइज कर सकते क्या, विच आर द फैक्टर्स कि जो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्त आया बम बातें शुरू है क्योंकि ना बोलने की हमें आदत नहीं रहती और उसको क्रॉस करने की आदत नहीं आ रही, मुझे ये इंपॉर्टेंट काम है मुझे ये करना है, हम बाद में मिलेंगे जरूर मिलेंगे, ये बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती क्योंकि ना बोलना भी कला है दोस्तों। जैसा समय माने टाइम मैनेजमेंट इज अ आर्ट, उसी तरह समय मैनेजमेंट करना ही आर्ट है। तो हमारा कुछ अगर ज्यादा एक आधे बातों में समय जाता होगा तो वो हमें कम करना पड़ेगा दोनों। और दूसरा मैंने बताया कि जल्दी उठिए। सुबह अगर आप उठते हैं तो आपको लगेगा कि आपका काम का स्पीड बढ़ गया,
आपको हेल्थ के लिए जो हमारे हमेशा रहती है, नहीं मैंने बोला योगा योगा करो, प्राणायाम करो या थोड़े हेल्थ के लिए समय दो, तो हमारे पास समय ही नहीं होता, टाइम ही कहाँ होता, ऐसी बात आती। लेकिन दोस्तों सुबह उठ के देखो, मेरा रोज ऑनलाइन योगा रहता 6:15 को। पूर्व महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बाहर से दूसरे भी देशों से लोग कनेक्ट होते हैं, सिंगापुर से भी लोग उस योगा के लिए रहते हैं दोस्तों। तो बहुत इस ये गंभीर पीरियड में भी हम नदियां जैसे प्रवाह अपना रुकती नहीं, पर्वत आए कुछ भी आए तो बिल्कुल टर्न हो जाती। उसी हिसाब से हमारे इस गंभीर पीरियड में भी खुद को ढलाना है, खुद को चेंज करना है, समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जो भी समय हमारे पास में है तो उस समय का प्रॉपर यूज करो, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में प्रगति करेंगे दोस्तों। इसीलिए समय बहुत बलवान है। व्यर्थ समय ना गमाए। व्यर्थ समय जो है वो बहुत ढूंढना है। फालतू जो टाइम बोलते वो, क्योंकि टाइम इज मोर देन मनी। टाइम इज नॉट मनी, ऐसा नहीं, मनी नहीं, मोर देन मनी। अगर पैसा गया, आपका धन गया तो वापस आएगा दोस्तों, लेकिन आपका समय जो जाता है वो समय पुनः वापस नहीं आता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए टाइम इज मनी, आई विल से टाइम इज मोर देन मनी। मनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन गया, पैसा गया तो वापस कम से कम आपको मिलेगा। अगर आपका समय जाता है तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए प्लान प्लान और वाइज आदमी का यही लक्षण है कि वो अपना समय प्रॉपर ढंग से यूज करता है, यही वाइज आदमी का लक्षण है। इसीलिए मैंने जो प्रभु रामचंद्र का उदाहरण दिया है कि वही सबसे बलवान समय है। वो जाते जाते कल गद्दी मिलने वाली थी उनको, उसके पहले ही वनवास को जाना पड़ा। देखो समय की कीमत, भगवान को भी उसने नहीं छोड़ा। तो हम तो बिल्कुल साधारण आदमी है, साधारण व्यक्तित्व है, और इसीलिए समय की कदर करना सीखिए, समय की कीमत करना सीखिए। समय की कीमत आप करते हैं तो समय आपकी कीमत करेगा। अगर समय की कीमत आप करते तो समय आपकी कीमत जरूर करेगा। आप अगर समय की कीमत नहीं करते तो बिल्कुल समय आपकी कीमत नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समय का यूटिलाइजेशन, मैं आगे चल के बताऊंगा कि हाउ टू प्लान और टाइम, कि टाइम हमने क्या करना चाहिए, कि हमारे टाइम के लिए हमने क्या करना चाहिए। डेफिनेटली हम कुछ बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टाइम समय है कि हम बोल रहे कि मोर देन मनी, तो हम बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमें प्लान करना है हमारा, और खुद का मूल्यमापन कर। शाम को नहीं तो समय प्लान बनाया, प्लान क्या हो गया, शाम में सो गए, लेकिन हम प्लान के हिसाब से वो फॉलो हो गया कि नहीं, कुछ बातें उसमें की रह गई कि नहीं। जो हमारा आज का टारगेट था, जो भी गोल सेटिंग में रहता, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तो आज का हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो फुलफिल हो गया क्या? अगर महीने का कुछ होगा आपका, तो महीने का टारगेट मेरा ये हो गया क्या, यहाँ तक मुझे काम करना था, ये स्टडी कवर करना था। एक स्टूडेंट का मैं उदाहरण दे रहा कि भाई मुझे ये चैप्टर इतने कंप्लीट करना, तो वो हो गए क्या, नहीं क्या? या प्रोफेशनल है तो मुझे ये करना था ये महीने भर में, तो हो गया क्या? तो आई विल हैव टू मॉनिटर दैट चेकलिस्ट। मेरी जो भी चेकलिस्ट होंगी वो चेकलिस्ट मॉनिटर करना होगा दोस्तों। आइए और समझ लेते हैं हम कि हमारे इस समय के लिए हमने क्या करना चाहिए दोस्तों। मैं पुनश्च मिशन आईएएस द्वारा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा दोस्तों। मिशन आईएएस राष्ट्रमाता जिजाऊ व्याख्यानमाला पिछले कुछ सप्ताह से कंटिन्यूसली शुरू है। 31 मार्च तक ये व्याख्यानमाला है। अब तक मैंने करीबन 20 से 25 टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे इंटरेक्शन किया, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक थे, लाइफ स्किल से रिलेटेड टॉपिक है। आपने अगर ये वीडियोस, ये पोस्ट देखी नहीं होंगी तो जरूर देखिए। सब वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जरूर देखिए दोस्तों, और कुछ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस गंभीर पीरियड में लोगों तक अच्छी जानकारी जाना ये भी सेवा है, और सेवा परम धर्म। आप अगर ये सेवा अवेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्यादातर लोगों के साथ ये पोस्ट शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से आ रहा है, और लोग शेयर भी कर रहे हैं, कुछ फीडबैक भी दे रहे हैं। एप्रिसिएशन एनकरेज पर्सन एंड सजेशन विल इंप्रूव पर्सन। डेफिनेटली आपके कुछ सुझाव होंगे तो हम तक भेजिए। मैं हूँ राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मेरा मोबाइल नंबर है 7755924010, 7755924010। दोस्तों कुछ सुझाव अगर होते हैं तो डेफिनेटली हम तक पहुंचाइए। सजेशन विल इंप्रूव मी डेफिनेटली। दोस्तों आइए,
इस समय का अगर हमें प्लान करना है तो कुछ बातें जरूर हमने समझ लेना चाहिए। समय का महत्व हमने देखा कि टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स हमने देखे। तो अब जो हमारा समय है उसमें हमें करना पड़ेगा कि समय का अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग के लिए हम, क्योंकि हमने देखा अब तक कि सबके लिए 24 घंटे दिए भगवान ने, नेचर ने, और 24 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें करना है। उसने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं है। और टाइम इज मोर देन मनी, धन से भी, तुम्हारे पैसों से भी ज्यादा महत्व समय को है। समय इट हैज ओनली फॉरवर्ड बटन, फॉरवर्ड, इट हैज नो रिवर्स बटन। इसको हम बैकवर्ड, बैक बटन नहीं है, इसको रिवर्स भी बटन है। अगर रिवर्स बटन होती तो हम पीछे जाके कुछ करेक्ट कर लेते, हमारे छूटे हुए काम, हमारे हुआ गलती हम करेक्ट कर लेते। बट इट हैज नो बैक रिवर्स बटन, इट हैज ओनली फॉरवर्ड बटन। सो फॉरवर्ड आगे जाना है, आगे सोचना है। तो अब तक मैंने ये टाइम यहाँ पे वेस्ट किया, अब इसके आगे नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा जो भी टारगेट होता है, हमारा जो भी वर्क होता है, उसे हमें 4 पार्ट इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रहते तो उसमें है, पहला है समझ ले दोस्तों, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। हमें हमारे प्लान में प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? प्रायोरिटी देते समय हमें ढूंढना पड़ेगा कि विच वर्क आर द अर्जेंट वर्क फॉर मी। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वो जो वर्क है वो फर्स्ट पे लीजिए। उसको प्रायोरिटी प्लान करते समय मेरे जीवन में या आज के लिस्ट के अनुसार कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है और कौन से अर्जेंट वर्क है, वो उसको प्राधान्य क्रम फर्स्ट देना पड़ेगा। यू विल हैव टू एनलिस्ट दैट वर्क। हो सकता है बहुत सारे, आप कौन सा वर्क करते हैं, आप कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, उसके हिसाब के आपसे प्रायोरिटी रहेंगी, आपसे अर्जेंसी रहेंगी। इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरे के लिए वो अर्जेंट नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए, आपके, इसीलिए प्लान करते वक्त मैंने बताया कि खुद के हेल्थ से रिलेटेड और खुद के प्रोफेशन या जॉब जो भी है उससे रिलेटेड हमें पहले प्रायोरिटी करना पड़ेगा। तो उससे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क कौन से, वो हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा। तो आपका प्लान करते समय जरूर ये दोस्तों ख्याल में रखिए कि मेरे अर्जेंट वर्क कौन से, मेरे इंपॉर्टेंट वर्क कौन से। तो 1 2 3 4 उसे एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड में आते नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। जो अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड प्रायोरिटी पर है, उसे दूसरा प्राधान्य दीजिए दोस्तों। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सेकंड प्रायोरिटी इसको देते तो डेफिनेटली वो सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन से वर्क? नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से वर्क आपका व्यवसाय से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्लानिंग करते समय ये सोच दिमाग में होना, नहीं तो जो वर्क इंपॉर्टेंट नहीं, अर्जेंट नहीं, उसको हम प्राधान्य से पहले कर रहे, तो वो ये अक्सर होता कि हमारे दिमाग में ही रहता, नहीं रहता कि कौन से समय कौन से वर्क को कितना टाइम देना और कौन से वर्क को किस प्राधान्य पे देना। बहुत बार ऐसा होता है और हमको शाम में समझ में आता, अरे सारा ये काम छूट गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत, और एक काम अगर मिस होता और आपका जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब होती है, आपका टारगेट तक पहुंचने में दिक्कतें आती, तो डेफिनेटली इट्स अ फेलियर ऑफ प्लान। हमें मंजिल नहीं बदलना है, हमें हमारी प्लान बदलना है, प्लान में बदल करना है। मंजिल तो वही रहेंगे और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते, नाराज हो जाते कि ये तो मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाता, ये होता, क्योंकि समवेयर देयर इज अ मिसिंग इन योर प्लानिंग। समवेयर आपके प्लानिंग में कहा तो भी मिसिंग है। इसीलिए हमने सोचना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि समय बलवान है, समय पैसों से भी बढ़िया है, इसलिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें करने के लिए ये सब प्लानिंग करना है। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकंड में इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इस वर्क को आपको सेकंड प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ओके, ये अगर प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका प्लानिंग जो है वो स्मार्ट वे से जा रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। तीसरी बात है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंसी है, तो वो थर्ड प्रायोरिटी, उसको थर्ड प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। ऐसे कुछ वर्क है कि जो नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं लेकिन अर्जेंसी है, वो करना है, हमें करना है। तो ऐसे भी कुछ वर्क हो सकते हैं और हमें इस टाइप से हम हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से उसमें डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों।
और थर्ड फोर्थ क्वार्टर है, मैं उसको एक एग्जांपल देने की भी आपको कोशिश करूंगा, आपके ख्यालों में आएगा और डिटेल देयर विल बी ए क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड दिस प्लान। फोर्थ जो है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो काम लास्ट प्रायोरिटी में, आपको समय हो तो जरूर कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है, उसको फोर्थ प्रायोरिटी पे रखिए दोस्तों। अगर ये आप प्लानिंग करते हैं, अगर आप पूरे आपके जो टाइम वेस्टिंग फैक्टर है वो कहाँ कहाँ जाते, वो एनालिस कीजिए, उसको मिनिमाइज कीजिए। ये टॉकेटिव फोन में समय जाता है, सोशल मीडिया में जाता, व्हाट्सएप में जाता, जो भी है, जो उसको एनालिस कीजिए। दोस्तों को बातचीत और अनवांटेड बातें करने में जाता, या इधर ही अनवांटेड कहा तुम्हें बैठने में जाता, तो वो आपको एनालिस करके वो मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद में हमारा अपने को खुद को प्लान बनाना है, टाइम मैनेजमेंट का लिए प्लान बनाना है। प्लान बनाने के लिए उसको डायरी मेंटेन कीजिए, डायरी मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, डायरी मेंटेन कर। हमको लगता है सब बातें ख्याल में रहते नहीं रहते, थोड़ी देर रहते, लेकिन 8 दिन के बाद में हम देखते तो वो ख्याल में से निकल जाते दोस्तों। इसलिए हमें एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, एक नोटबुक होना कि हमारे क्या क्या वर्क है, उसको वर्क को इनलिस्ट करना पड़ेगा। अगर ये इनलिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रायोरिटी करते समय इस टाइप से हमारे प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क कौन से है, इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट कौन से है, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट कौन से है, और फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। कि जैसा कि दोस्तों अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कोई मैं ये बोलूंगा कि बहुत मुझे चेस्ट पेन हो रहा ऐसा अगर होता है तो मुझे उसको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, आई शुड नॉट डिनाई, तो वो मुझे करना है बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसी समय मेरे को एक दूसरा काम है कि मुझे वर्किंग जो भी मेरा बिजनेस है या प्रोफेशन है वहां पे मुझे पहुंचना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, समय दिया है या लेकिन अर्जेंसी नहीं है, तो वो मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं रहा तो ये काम रहेगा ना, जहां नहीं तो जहां है, मैं जगह पे तो ये सब जगह पे, तो इसलिए अगर जब मुझे पेन होता है तो हमें, या स्वास्थ्य की कोई भी अड़चन इमरजेंसी आ गई, तो दिस विल बी अर्जेंसी फॉर मी और दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो और मैं ये जरूर बोलूंगा दोस्तों, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी डेफिनेटली आप आपके हिसाब से, अपना अपना व्यवसाय क्या है, अपना क्या काम है, उसके हिसाब से डेफिनेटली चेंज होगी। फिर भी मैं आई एम गिविंग द माय ओन एग्जांपल कि अगर ये होता है, पेन होता है आपको हार्ट में प्रॉब्लम, तो मुझे अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट है, उसी समय मेरे को एक काम है ऑफिस का या मेरे व्यवसाय का, तो वो मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली मैं मैनेज करूंगा, फोन करके बताऊंगा ऐसा है वैसा है, जो रिजल्ट है भाई, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कुछ होंगे तो डेफिनेटली कीजिए। तो ये मेरे को सेकंड प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। और कुछ ऐसी बातें रहेंगे नॉट इंपॉर्टेंट और बट अर्जेंट, कोई मिलने वाला, ठीक है मेरे ऑफिस में कुछ मुझे वर्क है, एक आधे को मैंने बताया कि भाई ये समय आ जाओ और वो करना है आपको मैं देऊंगा, जो भी समय कमिटमेंट हो गई उस हिसाब से मेरा अर्जेंट है वो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं उनको समय देके फोन पे बात करके कांटेक्ट करते बोल सकता कि भाई 1 घंटे बाद में आओ या थोड़ा रुक जाओ, या अल्टरनेटिव मेरे कोई दोस्त होगे, कलीग होगी, तो उनको मैं अल्टरनेटिव करके बता सकता कि भाई ऐसा ऐसा करो, वो व्यक्ति अगर आ गया तो उससे साथ ऐसा काउंसिलिंग करो, उससे साथ ऐसा बात करो क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट है। ये दोस्तों थर्ड प्रायोरिटी भी जा सकता है, डेफिनेटली थर्ड। और एक मेरा दोस्त यूं बिल्कुल मिलने वाला था, हम पिक्चर को जाने वाले थे, भाई चलो आप ऐसा ही मिलेंगे, पिक्चर को जाएंगे, मूवी को जाएंगे, चाय पीने जाएंगे, दिस इज नॉट अर्जेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज, ठीक है दोस्त है, बिल्कुल जाना चाहिए, मूवी देखने के लिए जाना चाहिए, साथ में जाना चाहिए, चाय पीने को जाना चाहिए, दोस्त है, डेफिनेटली वी हैव टू मेंटेन द रिलेशन, डेफिनेटली। रीच का मैंने अर्थ भी बताया था, रीच का अर्थ है कि रिलेशन मेंटेन करना, इंटेलेक्चुअल लेवल करना, कैरेक्टर और हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड हेल्थ द अदर्स, ये रीच का मीनिंग मैंने बताया था एक सेशन में, जबरदस्त, बहुत लोगों को पसंद आया दोस्तों। धनवान व्यक्ति वो है जो रिलेशन अच्छे रखता, जो इंटेलेक्चुअल लेवल अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है उसमें इंटेलिजेंट थोड़ा सा नॉलेज रखता, कैरेक्टर अपना खुद का अच्छा रखता, व्यक्तिमत्व अच्छा रखता, एंड हेल्थ, खुद की हेल्थ अच्छी रखते, इमोशनल एंड फिजिकल, और दूसरों को भी मदद करता, सहकार्य करता, दैट पर्सन इज अ रिच पर्सन, ऐसा बोला जाता।
सो डेफिनेटली रिलेशन हमें मेंटेन करना है, लेकिन उसको अगर आपको समय ने, तो आपके प्रायोरिटी हिसाब से वो लास्ट में हमने रखना चाहिए कि पिक्चर मूवी में जाना है दोस्तों के साथ, चाय पीना जाना है या पार्टी करना है, दिस इज नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दीज आर द नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, हम दोस्त को समझा के कल भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हमारी प्रायोरिटी दोस्तों होती है, ये अगर प्रायोरिटी होती है, तो और इस टाइप से हम अगर प्लानिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से समय का उपयोग हम वाइजली कर रहे, हम समय को समझ रहे हैं, समय के बारे में हम जागरूक है, डेफिनेटली है। और समय, हमने और बोलेंगे कि समय बहुत बलवान है। सबको भगवान ने, विधाता ने, नेचर ने 24 घंटे दिए, साल के 365 दिन दिए, 52 वीक्स दिए, और कैनॉट सेव, इसे सेव कर नहीं सकते, जमा नहीं कर सकते, पैसा जैसे सेव करते हम, है नहीं क्या, उस टाइप से सेव नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी स्पेंट वाइजली, बहुत अच्छे ढंग से हम उसको उपयोग कर सकते हैं, यही बात सबसे हमारे लिए अच्छे रहेंगी और हमने वो करना चाहिए। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट ये हमारी आर्ट है, कला है। एक व्यक्ति को सेम 24 घंटे देते, दूसरे को 24 होने के बाद में भी एक अपने जीवन में सक्सेस होता, एक फेलियर होता, क्योंकि एक जो अक्सर सक्सेस व्यक्ति होता, उसने समय का उपयोग अच्छे ढंग से किया होता है। ये देखो दोस्तों, इवेल्युएट डेफिनेटली, जो अस्त व्यस्त व्यक्ति है वो सक्सेस होने में उसमें बहुत बैरियर्स आएंगे। अस्त व्यस्त नहीं होना, हम व्यस्त होना और व्यवस्थापन भी करना चाहिए। हमें टाइम आउट, हमारे जो टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स है वो ढूंढना पड़ेगा, उसका सॉर्टिंग करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा कि हम कौन सी एक्टिविटी है कि जिसमें हम टाइम हमारा ज्यादा जाता है। और हाँ, एवरी हर व्यक्ति टैलेंटेड है, उसके हिसाब से एवरीवन इज यूनिक। और हमारे समय के बारे में हम क्रिएटिव होना चाहिए, स्मार्टर वेज हमने ढूंढना चाहिए, स्मार्टर वेज कि भाई ये काम और कम समय में कैसा हो सकता है, और अच्छे ढंग से जो प्रॉपर रिजल्ट हो आना चाहिए, वो रिजल्ट कैसा आएगा और अच्छे कम मेहनत में कैसा हो सकता है, हमें वो प्लानिंग करना पड़ेगा। हो सकता है स्मार्टर वे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, शॉर्टकट वे नहीं बोलूंगा, स्मार्टर वे रहते उसको, स्मार्टर वे। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने एग्जांपल एक बार दिया था कि एक कंपटीशन रहती, एक झाड़ तोड़ने की बात रहती, और एक आधा घंटा सबको, दोनों को समय दिया जाता, लेकिन एक व्यक्ति आधा घंटे में झाड़ नहीं तोड़ता, एक जो दूसरा व्यक्ति रहता वो 20 मिनट में दोस्तों झाड़ तोड़ देता है। तो ये इसको पूछा आधा घंटा में क्या कैसा क्या नहीं टूटा तेरे से, तो ये उसने बोला कुछ नहीं, कुराड़ी थी, वो मुझे बोला कि भाई आधे घंटे में तोड़ना है, तो मैंने कुराड़ी उठाई और तोड़ने लगा, बोले अभी तक नहीं टूटा। इसको पूछा भाई 20 मिनट में आपने कैसा तोड़ा, तो मैंने जैसे ही बताया मुझे कि भाई आधे घंटे में तोड़ना है, मैंने कुराड़ी उठाई और कुराड़ी उठाने के बाद जो एक्स है उसको धार लगाई और उसको और बिल्कुल शार्प किया। शार्प करने के बाद में 5 मिनट मैंने शार्पिंग के लिए लगाए और बाकी 15 मिनट में मैंने झाड़ तोड़ दिया, 20 मिनट में उसने झाड़ तोड़ा। तो दोस्तों, समय सबके पास प्रॉपर बराबर रहता, लेकिन वो यूटिलाइज कैसा करता है, किस स्मार्टर वे से यूटिलाइज करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो बी क्रिएटिव with the use of your time, be creative and मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज आर्ट, डेफिनेटली एक कला है। और ये व्यक्तिमत्व के लिए, आपको इस जीवन में सक्सेस होने के लिए बहुत अच्छा आपको टाइम मैनेजमेंट आना जरूरी है, क्योंकि उसने सबको सरीका दिया है। और जो मैंने बोला कि टाइम मैनेज के लिए आप मल्टीटास्किंग रहे तो बहुत अच्छा है। मल्टीटास्किंग, कुछ वर्क हम एट ए टाइम भी कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ वर्क हो सकते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है समय बलवान है, समय की कदर करो, समय की कदर करते हो तो समय आपकी जरूर कदर करेगा। समय उठाता भी और समय गिराता भी, और किसी को उसने छोड़ा नहीं, इसीलिए उसकी इज्जत करना है, उसको समय उसके साथ हमें चलना है, समय के साथ खुद को अपडेट करना है। और इस गंभीर महामारी में भी हमें खुद को बरा कर रखे और खुद की केयर रखिए। सोशल डिस्टेंस रखना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क यूज करना है इस गंभीर पीरियड में, जहां नहीं तो जहां है। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने जितने करते आता उतना जरूर कीजिए। दोस्तों, अपना समय का प्लानिंग करते वक्त डेफिनेटली अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट, सेकंड प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा जो है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ऐसे प्रायोरिटी दीजिए। और लास्ट में नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अगर इस टाइप से हम प्लानिंग करते हैं तो दोस्तों, जीवन में सफल होने के आपके चांसेस और बढ़ेंगे, आपको बहुत समाधान मिलेगा। और सुबह आप उठते हैं तो बहुत सारा समय बच के हेल्दी वेल्दी भी रहते, और
उत्साह, उमंग दिन भर रहेगा। प्रसन्न रहने में आपको बहुत मजा आएगा। और जो आपका टारगेट है, जो टारगेट आज का सोचा था, वो शाम को इवेल्युएट कीजिए कि वो टारगेट के हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से मैंने ये सब किया क्या, नहीं किया तो क्यों रह गया, तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, पुनश्च मैं आपको होली की शुभेच्छा देता हूं। आप जीवन में जरूर समय का यूटिलाइजेशन अच्छा करेंगे, इस आशा से आज का टॉपिक यहाँ मैं समाप्त करता हूं।